वो 30 का 69% टैरिफ नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ट्रंप को झुका करके 18% टैरिफ पे ले आया। ये है नरेंद्र मोदी, ये है बदलता भारत, ये है विकसित भारत। राहुल गांधी पे तो प्रॉपर आरोप लगा था कि एक महिला का उसने शोषण किया पार्टी के अंदर अमेठी में अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और वो लड़की कहाँ गायब होगी, उसका सुकन्या वो कहाँ गायब हो गई आज तक नहीं पता। ये राहुल गांधी सूखे नशे करने बंद कर दे और देश की राजनीति में अगर दिलचस्पी है तो विकास के मुद्दे पे बात करें। लेकिन पप्पू कांड डांस साला सुना था, लेकिन पप्पू कांड प्रधानमंत्री साला देखेंगे लोग। खुद के पिता ने 300 गोलियां चला के 28 किसानों को शहीद करा दिया था अपनी पार्टी के अंदर, तो ये बातें करेंगे किसानों की। हमारा भारत मजबूत है ना भाई, हमारा भारत मजबूत है ना। ये वो भारत कौन कर रहा है सर, ये भारत नहीं रहा, ठीक है ना, जो पहले था, जो कांग्रेस की सरकार में भारत था ना, वो भारत नहीं है ये। अब ये मजबूत भारत है। आज राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर कह रहे हैं मोदी जी घबराए हुए हैं और मुझे जवाब दे कि ये डील कैसे हुई है। आपको क्यों जवाब देंगे जब डील हुई है? डील के बाद जो समझौते हुए वो जनता के सामने उजागर होंगे। आप भी जनता के माध्यम से देख लेना कि आप जनता से विपरीत है क्या, आपको अलग से दिखाया जाएगा। और वो ट्रंप जिससे मोदी घबराए हुए हैं, वो ट्रंप 500% टैरिफ की धमकी दे रहा था और भारत का विपक्ष ट्रंप का विरोध करने के जाए उसका समर्थन कर रहा था। आज जब उसने 18% टैरिफ कर दिया भारत के साथ, रातों रात ये खबर आ जाती है और सुर्खियों में छा जाती है। और मुझे तो लगता है राहुल गांधी को रात को नींद की गोलियां ना खानी पड़ गई हो, क्योंकि जो भारत की इकोनॉमी को डूबती इकोनॉमी बता रहा था ना, तो जीडीपी ग्रोथ के अंदर भारत दूसरे नंबर पे आ गया और अमेरिका, ब्राजील और जर्मनी को पछाड़ करके। अब इनको बोलिए, जवाब दीजिए, डूबती इकोनॉमी कहाँ जा रही है, आज आसमान को छू रही है। और तुम तो बता रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। तो ये वो गुलाम बन चुके हैं विपक्ष के नेता जो भारत के विरुद्ध बोलेगा, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो नेपाल हो, या फिर वो अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, ये उनके समर्थन में खड़े पाए जाएंगे। भारत के साथ ये कभी ना कल खड़े थे, ना आज खड़े हैं, ना भारत की जनता इनसे अपेक्षा कर सकती है कि आने वाले भविष्य में ये खड़े होंगे। मगर देखिए एक्सटाइन की फाइल की तो वो बात कर रहे हैं ना, ट्रंप ने भी कह दिया था भारत की इकोनॉमी जो है, जीडीपी है, वो डेड इकोनॉमी है, उसके साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं भारत झुका है ना, झुका है ना। अगर आपको नहीं है तो भाई साहब फिर 30% टैरिफ क्यों लगाया भारत ने अमेरिका के ऊपर? वहां के किसान क्यों रो रहे हैं सड़कों पे आकर के? वहां के पार्लियामेंट के सांसद जो हैं वो ट्रंप से गुहार क्यों लगा रहे हैं कि मोदी जी को बोलो कि टैरिफ कम कर दे? मतलब यहाँ भारत के लोग हाथ नहीं जोड़ रहे थे मोदी के आगे कि झुक जा झुक जा झुक जा और 500% वो टैरिफ लगा देगा। वहीं अमेरिका के लोग झुक रहे हैं और अमेरिका के सांसद लेटर लिख करके बोल रहे हैं ट्रंप को कि 30% टैरिफ जो दालों के ऊपर लगा दिया, अनाज के ऊपर मोदी सरकार ने लगा दिया है, हमारे देश का किसान भूखों मर जाएगा, ये टैरिफ घटाइए। लेकिन वो 30 का 69% टैरिफ नहीं किया नरेंद्र मोदी ने, लेकिन ट्रंप को झुका करके 18% टैरिफ पे ले आया। ये है नरेंद्र मोदी, ये है बदलता भारत, ये है विकसित भारत। इस ट्रेड डील में ये भी हुआ है कि अमेरिका की चीजें बिगर टैरिफ के हमारे भारत में बिकेंगी, बिगर कोई टैक्स के बिकेंगी, मगर हमारी जो चीजें अमेरिका में बिकेंगी उस पर 18% का टैरिफ लगेगा। बताइए, विदेश मंत्रालय की खबर सुनाइए मुझे। कहने से क्या होगा? कहने से तो ये भी कह रहा है कि एप्स्टीन फाइल के अंदर नरेंद्र मोदी का नाम आ गया। अरे भैया, ट्रंप की तो फोटोएं आ रही हैं छोटी छोटी बच्चियों के साथ, ठीक है, वहां के जितने उद्योगपति थे उनकी फोटोएं आई हैं, लीक हुई हैं। अभी तो एप्स्टीन बता रहा है कि जब वो वहां पे लेके जाता था अपने आइलैंड पे, सीसीटीवी लगा रखे थे चोरी छुपे उसने, उसके बाद पूरी फाइल थी। लेकिन एक फाइल आते कि नरेंद्र मोदी आए डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात कराने के लिए, इजराइल में गए और नाचे और गए, और जब इजराइल की वो फुटेज सामने आती है तो उसमें पता चलता है हमारा राष्ट्रगान चल रहा है, जन गण मन अधिनायक जाएगा, और वहां पे इजराइल के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी खड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए इनको जो अपने प्रधानमंत्री के ऊपर ऐसा आरोप लगा रहे हैं। पूरा विपक्ष क्या कभी ये बोलेंगे? राहुल गांधी पे तो प्रॉपर आरोप लगा था कि एक महिला का उसने शोषण किया पार्टी के अंदर अमेठी में अपने दोस्तों के साथ, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई और वो लड़की कहां गायब होगी, उसका सुकन्या वो कहां गायब हो गई आज तक नहीं पता। उस पर सवाल उठाएंगे क्या? ये सोनिया गांधी पर सवाल उठाएंगे, वो बार डांसर थी और नाचा करती थी बार के अंदर, उस पर सवाल उठाएंगे। पाकिस्तान की एक एजेंट थी सोनिया गांधी, उनके साथ काम कर चुकी है, क्या उस पर सवाल उठाएंगे? नरेंद्र मोदी की मुझे एक तस्वीर दिखाइए उस आइलैंड की या छोटी छोटी बच्चियों के साथ, सिर्फ नरेंद्र मोदी का अस्तित्व गिराना ही इनका एजेंडा रह गया। वो कह रहे हैं ना, किसानों को नहीं बेचा, देश को बेच दिया है। इस जो टैरिफ की जो डील हुई है, ट्रेड डील हुई है, इसमें किसानों को नहीं देश को बेच दिया है। देश के प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं और दब गए हैं, अब अमेरिका के दबाव में आ गए हैं। किसानों को बेच दिया, जबकि किसानों की उगाई दाल
पे जाएगी? 0% है सर। कहाँ बात? किसने कह दिया सर आपको? हाँ, अमेरिका के आप बताइए। अच्छा, अमेरिका की दाल मंगवा करके देखिए कितने परसेंट, 30% टैरिफ लगेगा, तब भारत में वो बेच सकेगा अमेरिका का किसान। खाइए ना अब अमेरिका के, और भारत का किसान जो बेचेगा अब वो मजबूर हो गया 18% के ऊपर। अब लेना पड़ेगा उनको 18% के ऊपर। ये रातों रात न्यूज आई है। क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं? 30% ज्यादा है, 18% ज्यादा, आप बताइए। और भारत तो डूबता भारत है। नरेंद्र मोदी ने तो तबाह कर दिया भारत को, उसके बाद भी वो 30% लगा रहा है भारत, और वो 18% पे आ गया। ये राहुल गांधी सूखे नशे करने बंद कर दे और देश की राजनीति में अगर दिलचस्पी है तो विकास के मुद्दे पे बात करें। जो कल तक ये कह रहे थे कि हम ट्रेड डील नहीं करेंगे, 500% का टैरिफ लगा रहे थे, रातों रात ऐसा क्या हो गया कि देश के प्रधानमंत्री को झुकना पड़ गया? रातों रात ऐसा क्या हो गया कि वो जो टैरिफ 50% था, हम यूक्रेन से तेल खरीद रहे थे, अब उससे हम नहीं खरीदेंगे, ये भी कहा जा रहा है हम उससे तेल नहीं खरीदेंगे। भैया जी, यूरोपियन कंट्रियां भारत के साथ खड़ी हो गई, ये हो गया रातों रात। सऊदी इस्लामी कंट्रियां भारत के साथ खड़ी हो गई, ये हो गया रातों रात। अभी ईयू की राष्ट्रपति जो आई थी, अध्यक्ष जो आए थे, उन्होंने कितने 75 बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, डील साइन करी है। और अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया था उससे हमारे को 85 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था। 75 बिलियन डॉलर मोदी ने कवर कर लिया, और बचा कितना था? मात्र 15 बिलियन। यहीं से हवा खिसक गई डोनाल्ड ट्रंप की। राहुल गांधी तो कह रहे थे ना कि नरेंद्र मोदी को वही करना होगा, ये उनकी भाषा है। उन्होंने ये कहा कि नरेंद्र मोदी को वही करेगा वो जो डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे, क्योंकि एस्टाइन की फाइल में कुछ ऐसा है। उन्होंने ये बात बोली है पहले। इनके पास आई थी आत्मा एस्टाइन की। रात को इनके पास आई थी आत्मा और बता के गई है मेरे पास नरेंद्र मोदी की फोटो है, मैं तुझे दूंगा, तू लीक कर दियो। किसी के पास नहीं है, सारी फाइल खुल चुकी है अभी तक। एक फाइल में भी नरेंद्र मोदी की फोटो नहीं आई है, एक फाइल में भी नरेंद्र मोदी की वीडियो नहीं आई है, लेकिन नरेंद्र मोदी देश को बेच दिया। नरेंद्र मोदी देश को बेच के चौथी अर्थव्यवस्था पे ले आया। क्या बात है? नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को झुका दिया, 29 कंट्रियों से सर्वोच्च सम्मान ले लिया, देश को बेच दिया। भारत आज मजबूत हो गया। रक्षा बजट के अंदर भी देख लीजिए, अभी बजट जो पास हुआ, आप जाकर के देख लीजिए, ये नेहरू और गांधी का देश था ना, सेना के पास जूते नहीं थे, चाइना से युद्ध हुआ, पैर गल गए थे सेना के, हमारी बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थी सेना के पास, कश्मीर में पत्थरबाजी मारते थे उनके ऊपर। आज वो नहीं देखने को मिलता है। तो गांधी परिवार को ये नजर का आएगा, सत्ता का लालच है, वो भटक रहा है, वो कुर्सी का जो वो है ना वहम, वो चाहते हैं कि ये वहम हमारा दूर और कुर्सी हमें मिले और राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन पप्पू कांड डांस साला सुना था, लेकिन पप्पू कांड प्रधानमंत्री साला देखेंगे लोग। अच्छा देखिए, जिस तरह से आज भारत टैरिफ में देखा जाए सबसे कम टैरिफ अगर उस पर लगेगा तो भारत है वो, उससे पहले जापान है। मगर वो कहा जाए कृषि के साथ जो व्यापार करने की बात अमेरिका लगातार कहता रहा है, कोई दस्तावेज अभी नहीं आया कि कौन कौन सी चीज़ों पर ट्रेड डील हुई है। तो क्या लग रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री ने किसानों के साथ भी कहीं ना कहीं धोखा करने का काम किया होगा या नहीं किया होगा? किसानों के साथ तो धोखा राहुल गांधी कर रहे थे, जो मोदी के ऊपर दबाव बना रहे थे विपक्ष में बैठ करके कि ट्रंप 500% टैरिफ बना रहा है, झुको 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 झुको। नरेंद्र मोदी तो नहीं झुका। आज नरेंद्र मोदी ने ट्रेड डील जो साइन कर दी, तो आज राहुल गांधी को चिंता हो रही है किसानों की। कहीं जो वो कह रहा था भैया मेरी जो उपज है वो भारत में जानी चाहिए, और नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे हैं, वो अपने भारत के किसानों की हत्या नहीं कराना चाहते हैं। तो ये तो राहुल गांधी को बयान ही नहीं देना चाहिए, जिसकी खुद के पिता ने 300 गोलियां चला के 28 किसानों को शहीद करा दिया था अपनी पार्टी के अंदर। तो ये बातें करेंगे किसानों की। अभी पूरे किसान आंदोलन में पूरा विपक्ष किसानों के साथ खड़ा हो गया। विधायकी चुनाव आए, सांसद के चुनाव आए, निगम पार्षद के चुनाव आए, एक बताइए किसानी नेता जीत करके विधानसभा या पार्लियामेंट में पहुंचा हो अपनी आवाज उठाने के लिए? कोई किसानी नेता नहीं पहुंचा। पहुंचे कौन? कांग्रेस के सांसद। पहुंचे कौन? आम आदमी पार्टी के सांसद। इन्होंने किसानों का भी दुरुपयोग किया और किसानों के कंधों पे बंदूक चला करके पूरे भारत के लोगों को धोखा देने का एक जो साजिश रची, वो भी आज नाकाम होती नजर आ रही है। दबाव में डोनाल्ड ट्रंप आए हुए हैं, ठीक है। जो अभी राष्ट्रपति आए थे यूरोप के, ठीक है, उनके साथ जो मीटिंग हुई है, तरीके से बातचीत आगे बढ़ी है। उनके जो जीरो टैक्स पे बातचीत हुई है दोनों तरफ से, ठीक है, उस तरफ से ना वो दबाव में आ गए। उन्होंने 50% क्यों हटा दिया फिर? अगर इतनी दम थी तो 50% रखते ना, ठीक है। 18% क्यों कर दिया उसको? 50% ही रखते। अगर मोदी दबाव में होता तो मोदी फिर करते, अपने अकॉर्डिंग काम करते। उन्होंने कर दिया। नहीं, पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी देश ने, अमेरिका जैसे पावरफुल देश ने हम पे टैरिफ लगाया और भारत ने भी उस पर टैरिफ लगा दिया। क्योंकि हमारा भारत मजबूत है ना भाई, हमारा भारत मजबूत है ना। ये वो भारत कौन कर रहा है सर? ये वो भारत नहीं रहा, ठीक है ना, जो पहले था, जो कांग्रेस की सरकार में भारत था ना, वो भारत नहीं है। अब ये मजबूत भारत है। ये मजबूत हाँ,
अब वो ये किसी के दबाव में आने वाला भारत नहीं है, ठीक है। जब तक मैं कह रहा हूँ भाजपा की तो मैं नहीं कहता, मगर मैं जब तक नरेंद्र मोदी जैसे अगर प्रधानमंत्री रहेंगे, ठीक है ना, तब तक ऐसा ही मजबूत भारत रहेगा। मगर फिर राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो करोड़ों रुपए लगा के नरेंद्र मोदी की इमेज बनाई गई थी, गुब्बारे में हवा भरी गई थी, अब वो हवा फिसफिस हो रही है। मुझे लगता है ये जितने खड़े सबको करोड़ों करोड़ों रुपए बांटा है नरेंद्र मोदी ने। छवि बनाई जाती है अपने विचारों से, ठीक है ना, अपने आदर्शों से। नरेंद्र मोदी को लोगों ने सुना है, समझा है, तब जाकर के उनको 30वीं बार प्रधानमंत्री चुना है। राहुल गांधी को अगर इतना लोगों ने सुना, इतनी यात्राओं में देखा, एक बार भी प्रधानमंत्री सोचा लोगों ने? आज भी आप 10 बाइक ले जाइए, 10 में से एक बंदा मुश्किल से मिल जाएगा, वो भी कांग्रेसी कार्यकर्ता ही होगा जो बोलेगा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। बाकी सारे कहेंगे भैया पप्पू नहीं चाहिए हमारे को, मोदी, मोदी के बाद योगी, योगी हेमंत बिस्वा शर्मा, नाम भी लोगों ने सिलेक्ट कर रखे हैं किस किस को प्रधानमंत्री बनाना है। ट्रेड डील किसानों को लेकर के नहीं हुई होगी, ये मैं बताता हूँ। अगर होनी होती तो पहले ही हो जाती, नरेंद्र मोदी पहले ही झुक जाते। एक्सटाइन की फाइल नहीं थी ना, एक्सटाइन का ब्लैक बॉक्स नहीं। हाँ, तो अब वो सारे तथ्य कोर्ट के माध्यम से वहां खुले हैं। जब ट्रंप अपनी फाइल नहीं बचा पाया इस चीन से, तो नरेंद्र मोदी भी कैसे बचा लेगा आप बताइए? जो अपनी फोटोएं नहीं बचा पाया लीक होने से, वो मोदी को बचा लेगा क्या? जब मोदी की कोई तस्वीर होगी तभी तो वायरल होगी, होनी होती तो अब तक हो जाती। पूरी विदेशी ताकतें लगी हैं नरेंद्र मोदी का अस्तित्व गिराने में। प्रत्यक्ष और प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अभी तक तो सबसे पहली फोटो डोनाल्ड ट्रंप और जितने वहां के वो साइंटिस्ट वगैरह जिनकी भी आ रही है, इवन की अनिल अंबानी तक का भी नाम है उसके अंदर, तो हाँ, माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का भी नाम है। इन सबकी तस्वीरें आ जाती है, अनिल अंबानी भी दिख जाते हैं आपको, नरेंद्र मोदी भी दिख जाते हैं। लेकिन भारत की अपनी मर्यादा है, भारत का कल्चर फॉरेन कल्चर नहीं है जहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ शोषण होगा और वो नेता दोबारा राष्ट्रपति जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप पे जब आरोप लगा, उसके बाद बाइडन आया, बाइडन के बाद दोबारा डोनाल्ड ट्रंप कैसे बन गए? क्योंकि उनका वो कल्चर हो सकता है, भारत का ये कल्चर नहीं है। ने कहा था ना कि जैसे ही हम आएंगे तो ये एक्सटाइन की जितनी भी फाइलें हैं हम उसको पब्लिकली कर देंगे, इसलिए वो आए। मतलब अपनी फाइलें निकलवा दूंगा? वाह जी वाह, ये तो फिर वहां के लोगों को सैल्यूट का बलात्कारी है, उसको दोबारा से राष्ट्रपति बना दिया गया वहां का। या भारत के अंदर चमचे ही बस विरोध करते हैं, जो वो बच्ची का बलात्कार किया था अमेठी में जाकर के फार्म हाउस में, ठीक है। यहाँ पे नरेंद्र मोदी ना खराब करे, नरेंद्र मोदी की छवि खराब करनी है, मैं बार बार कहूंगा, विकास के दम पे खराब करके दिखा दो, या कोई तथ्य है, प्रमाण है, तो उसके दम पे खराब करो। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने ये कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कर दिया, नरेंद्र मोदी ये वाला योजना ले आए, नरेंद्र मोदी वो, नरेंद्र मोदी कर दिया, नरेंद्र मोदी ने वो कानून